कैसे हैं आप लोग। आज हम पार्ट 4 लेके आते हैं आपका केमिस्ट्री का। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने आपको समझाई दिया था। आज हम पढ़ाएंगे सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। परिभाषा पढ़ते हैं इसके पहले बच्चों। आ रिएक्शन इज विच अ सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ना, मतलब आ रिएक्शन इज विच अ सिंगल, मतलब सिंगल अभिकारक या एकल अभिकारक डाउन टू फ्रॉम ब्रेक, मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन टू फ्रॉम टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ना, इज नोन आ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसको अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसके बाद दिस रिएक्शन इज अपोजिट साइड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन का विलोम सा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इसका उल्टा हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। उस पर पहली अभिक्रिया में जो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में क्या बताया जाए? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें उल्टा क्या? एक सिंगल उत्पाद बनके एक सिंगल अभिकारक जब टूटता है तो दो नए अभिकारक बनते हैं। उसके बाद आप देखते हैं रिएक्शन आर ऑफ द 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहली कौन सी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आप सेकंड देखना है इलेक्ट्रोलिस। इलेक्ट्रोलिस का मतलब होता है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या होते हैं? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। उसमें आप देखेंगे इसका प्रकाश यहां पर रिएक्शन वाले को डीकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी इलेक्ट्रोलिस और तीसरी कौन सी है? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कितने होती है? 3 टाइप की। उसके बाद हम आपको बताएंगे पहली हेडिंग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती क्या है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती क्या? आपको मालूम ही चल रहा होगा कि थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब ऊष्मीय से मालूम चल रहा है कि दीज रिएक्शन यूज मतलब यह अभिक्रिया यूज मतलब प्रयोग की जाती है द एनर्जी, ऊष्मा के लिए, इन द फ्रॉम ऑफ हीट, ऊष्मा के लिए, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन। किसके लिए यूज की जाती है? डीकम्पोजिशन मतलब आपके लिए वियोजन करने के लिए, तोड़ने के लिए, मतलब ऊष्मा के द्वारा जब अभिक्रिया को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं रिएक्शन। इसके बाद हम आपको उदाहरण बताते हैं। उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। डीकम्पोज मतलब टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डीकम्पोज मतलब टूटती है, निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब कार्य में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब देखेंगे हम रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है CaCO3। याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये होता है ठोस, सॉलिड, S फॉर सॉलिड, ठोस अवस्था में पाया जाता है ये CaCO3। इसमें क्या दी हमने? हीट, मतलब गर्म किया इसके लिए। तो काय की प्राप्ति हुई? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसके पहले की हमने फॉर्मूला आपको बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है? CaO। ये क्या होता है? सॉलिड अवस्था में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अवस्था में होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अवस्था में होता है। जैसा कि आपको बताया इसका इस्तेमाल किया गया है सीमेंट में अवस्था में। तो आपको मालूम होगा जहां सीमेंट फैक्ट्रियां होती हैं वहां प्रदूषण ज्यादा होता है। क्यों? उसका मेन कारण है क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इस कारण वहां पर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होती है। और आप देखते हैं दूसरा उदाहरण बी, मतलब दूसरा ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों जी आपके लिए, बहुत जरूरी है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप याद करोगे PbNO3 का होल ट्वाइस।
जो होता है ठोस अवस्था में, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोज टू द गिव येलो लेड, मतलब पीले कलर में निकलेगा, मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी, एंड ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखेंगे यहां पर उदाहरण बच्चों, ये है लेड नाइट्रेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस अवस्था में निकलेंगे और ये ठोस अवस्था में निकलते हैं। ये दोनों रिएक्शन है क्या है, प्रदूषण वाली क्षेत्र में है, तो इन चीजों का बहुत दूर जगह पे किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा इलेक्ट्रोलिस के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रोलिस, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब विद्युत में इस्तेमाल की जाती है, फॉर द डिकम्पोजिशन का आपका मतलब है वियोजन, फॉर द रिएक्टेंस मॉलिक्यूलर, अभिकारक के अणुओं में, मॉलिक्यूलर का मतलब अणुओं में, रिएक्टेंस मॉलिक्यूलर अभिकारकों के अणुओं में। उसके बाद हम देखते हैं इसका पहला उदाहरण देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जानते हैं अपन, विद्युत धारा, इज द पास थ्रू वाटर, मतलब पानी में प्रवाहित की जाती है, पास थ्रू मतलब बहना, पानी में प्रवाहित की जाती है बच्चों। तो टू डिकम्पोज मतलब तोड़ेगी, टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जब भी हम विद्युत धारा मतलब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, टूट जाएगी, एक हो जाएगा हाइड्रोजन, एक हो जाएगा ऑक्सीजन बच्चों। आप देखेंगे रिएक्शन, आप देखेंगे 2H2O, L फॉर लिक्विड वाटर, क्योंकि आप जानते हैं पानी लिक्विड होता है वाटर। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। फिर से हम देखते हैं 2H2O वाटर, तो 2H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे, इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज द पास थ्रू सोडियम। अब बात क्या है, सोडियम क्लोराइड की, अभी हमने क्या कि जल की वाटर की बात कर रहे थे, अब काय में करंट प्रोवाइड करता है, सोडियम क्लोराइड में, डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल और एंड क्लोरीन गैस, और ये ठोस अवस्था में और ये गैस अवस्था में। अब हम रिएक्शन देखेंगे 2Na, तो इसमें करंट प्रवाहित, NaCl, इसमें हमने क्या की, करंट प्रवाहित की, तो इसमें जब हम करंट प्रवाहित करेंगे बच्चों तो Na सोडियम और Cl2 क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होगी। इसमें भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा का प्रवाहित करता है सोडियम क्लोराइड के, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो Na सोडियम प्लस क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमने देखेंगे तीसरा टाइप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हम दो पढ़ चुके हैं, थर्मेलियल और आपको डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिस के बारे में पढ़ा। अब आप तीसरा देखेंगे आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय अपघटन, मतलब प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता होगी, इसके लिए प्रकाश के माध्यम से जो रिएक्शन होंगी वो होगी सूर्य के प्रकाश में की जाएंगी रिएक्शन है बच्चों। अब देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट, मतलब यूज ऑफ लाइट, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, लाइट में या प्रकाश की उपस्थिति में इसका इस्तेमाल होगा, एनर्जी आप जानते हैं बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ द डिकम्पोजिशन, अपघटन करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या का इस्तेमाल होगा, प्रकाश का इस्तेमाल होगा बच्चों। इसमें आप लोग ध्यान रखना, इसमें जब अभिक्रिया को तोड़ा जाएगा तो वो केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस में तोड़ा जाएगा। इसके बाद हम इसके देखते हैं उदाहरण बच्चों। अब उदाहरण देखते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू द सनलाइट। आप एक्सपोज मतलब इसका मेन कारण आप समझिए, ये सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस डिकम्पोज टू द गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, सिल्वर मेटल ठोस अवस्था में और क्लोरीन गैस हमें गैस अवस्था में प्राप्त होगी। आप देखेंगे इसके उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड को धूप की उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश में दिखाते हैं तो हमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण सिमिलर, मतलब बिल्कुल सेम है, सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या है क्लोराइड और यहाँ पर क्या है ब्रोमाइड, तो क्या बनता है सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइड गैस, मतलब यहाँ पर गैस क्या बन जाएगी, ब्रोमाइड गैस, और प्राप्त क्या होगा इसका, सिल्वर मेटल और एंड ब्रोमाइड गैस। इसकी रिएक्शन नहीं लिखी, हम लिख रहे हैं बच्चों, देखिए यहां पर देखना बच्चों,
2Ag सनलाइट की उपस्थिति में, तो 2Ag ठोस अवस्था में निकलेंगे और ब्रोमाइड Br2 गैस अवस्था में होंगी बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2Ag प्लस Br2 आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे देखिए, ये होगी गैस अवस्था में और ये होगी सॉलिड मतलब गैस अवस्था में। अब देखेंगे इसके बाद तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये होती है टू टाइप की, सिंगल एंड डबल। ये कौन सी होती है? टू टाइप, सिंगल एंड डबल। एक बार हम फिर से समझाते हैं इसके लिए आप लोगों के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ाएंगे कल। एक बार पहले आप फिर से देख लें इसके लिए कि ये सूर्य की उपस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काय की उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। उदाहरण सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर सिल्वर ठोस अवस्था में और क्लोरीन गैस निकलती है। ऐसे उसका बिल्कुल सेम देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की उपस्थिति में, तो आपका सिल्वर ठोस और ब्रोमाइड गैस अवस्था में निकलेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, इन्हें हम कल पढ़ाएंगे और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है।